माध्यम से पहुंचा हूं पूर्वी चंपारण के अंतिम छोर सह नेपाल के बॉर्डर प्रमुख बॉर्डर गिने जाने वाली शहर रक्सौल के बगल में मैं बैठा हूं और एक नवीन प्रत्याशी से मैं आपको मिलवा रहा हूं, जिनकी ये धारणा है वो ग्रामीण मजिस्ट्रेट का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको सरपंच कहा जाता है छोटे शब्दों में। और इनकी तारीफ है कि इनको कोई लोभ और लालच नहीं है, ये चाहते हैं कि समाज की सेवा हो। हरदिया कोठी है जो रक्सौल के सीमावर्ती में आता है और यह ग्रामीण क्षेत्र है। लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, ग्राम पंचायत राज हरदिया, क्षेत्र संख्या 13 का मैं सरपंच पद का प्रत्याशी हूँ। मैं अपने पंचायत में सभी बच्चे को सुलभ शिक्षा देना चाहता हूँ, जो कि कोई भी बच्चे अशिक्षित नहीं रहे, शिक्षित होकर के समाज की सेवा करें और वह आगे बढ़े। मैं इसके लिए तन मन धन से मैं अर्पित हूँ। आपकी ये धारणा कब से बनी और क्यों आप चुनाव इस छोटे पद का लड़ रहे हैं? छोटा पद तो नहीं है, यह निस्वार्थ पद गिना जाता है। कुशल भाईचारा, सादगी और आपसी विवाद के निवारण के लिए गांधी की सोच थी कि चंपारण ये गांधी की कर्म भूमि है। और आप इतना सजग से और आपके आगमन के बाद कई प्रस्तावित लोग, जो लोगों ने प्रस्ताव रखा था, वे लोग भी मुकर गए और आपको सम्मान देने के लिए लोग मुखर हैं आज भी। क्या कारण है? क्या आपकी सोच है? मेरी सोच है कि यहाँ सही सड़क नहीं है। इसके पहले भी सरपंच साहब थे, मगर कहीं न्याय उनका सही नहीं मिलता था। दबे कुचले लोगों को भी न्याय नहीं मिलता था। वह देख करके बड़े लोगों के ही पक्ष में उतर जाते थे। उसके बाद में मुझे जनता ने मांग की कि आप उतरें और यहाँ दबे कुचले लोगों को सही न्याय मिले और सभी की समानता पूर्वक जो है आप न्याय कर सकें। इसके बाद मैंने जो है अपना दुकान दौरी छोड़ करके मैं ग्रामीण जनता की सेवा के लिए, यहाँ की मतदाताओं की सेवा के लिए मैंने अपना प्रण रखा और यहाँ उतरा। आपके आगमन के बाद आप किन किन परिस्थितियों में जनता हित का काम आप चाहते हैं और ये कुशल भाईचारा और कौन कौन से अपराध पर आप रोक लगाएंगे? जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया तो आप कौन कौन सा अपराध पर मुख्यतः रोक लगाएंगे? यहाँ कोई भी छीना झपटी नहीं हो, हर एक ग्रामीण में जो है नाला हो, हर एक के पगडंडी में जो है सड़क हो, यहाँ की कोई भी केस मुकदमा बाहर नहीं जाए। मैं यही प्रण लेकर के आया हूँ। थाने तक नहीं जाए, ये आपकी सोच है। और सामाजिक न्याय मिले और समाज के तहत आप जो है सो अपने बेंच को बैठा के और इसका निदान अपने ग्राम स्तर पर ही कर दें, जिससे लोगों को कचहरी और बाहरी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और उचित न्याय मिले। और ये आपकी मानसा है। तो ये बताइए, पारिवारिक अपराध के संदर्भ में आपका क्या कहना है? पारिवारिक अपराध वह जो है आपसी भाईचारे से निपटा लिया जाए, जिससे कि आगे नहीं बढ़े। किसी बहन बेटी का इज्जत का जो है सवाल है, उसको भी निपटा लिया जाए। कोई किसी का इज्जत नहीं ले, इसके लिए मैं तत्पर हूँ और इसके लिए मैं हमेशा यहाँ पर सेवा देता रहूँगा। आप कुशल भाईचारा और सादगी के लिए लोगों को रेस्पेक्ट सिखाएंगे और बैठा के उसका निदान करेंगे? जी सर, मैं जहाँ तो हो सकूँगा मैं गरीब बच्चे बच्ची को सब किसी को शिक्षा दिलाऊंगा और यहाँ पर सभी की समानता पूर्वक जो है मैं आदर करूँगा। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि समाज में इस तरह की बातें हैं कि आप पूर्व से भी इस काम को करते आ रहे हैं, लेकिन आप पावर लेके करना चाहते हैं। क्या यह बात सच्चाई है? जी सर, मैं पहले से भी मैं रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं 35 वर्ष तक सचिव रहा और मैं वहाँ पर भी किसी प्रकार का जो है झंझट का निपटारा मैं अपने माध्यम से करता आया हूँ। और मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी यहाँ की जनता का मैं पूर्ण सहयोग करने के लिए मैं तत्पर हूँ। जनता ने आपको अगर ये कुर्सी दी तो आप पहला तोहफा अपने क्षेत्र को क्या देंगे?
मैं पहला तोहफा यहाँ शिक्षा, सड़क, नाला और आपसी भाईचारे का दूंगा। आपसी भाईचारे को आप सुदृढ़ बनाएंगे जी सर। और वर्तमान आप युवाओं, महिलाओं की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी लेंगे। मैं यहाँ पर सभी माताओं बहनों का सुरक्षा का पूर्ण गारंटी लूँगा और किसी भी प्रकार का उनके अंदर मतभेद नहीं होने दूंगा, झंझट नहीं होने दूंगा। आपसी सौहार्द के तरफ उन लोग को मुखातिब करके उनकी समस्याओं का समाधान आप करेंगे। जी, यहाँ हमेशा मैं अपना घर पर ही कचहरी के जैसे बैठक करके उन लोगों का भी कोई भी झंझट होगा, कुछ भी हो, उसका मैं निपटारा करूँगा। आपके यहाँ ग्राम कचहरी है या नहीं? ग्राम कचहरी यहाँ पहले हरदिया में ही था, जो कि टूट गया है। अब ग्राम पंचायत का एक छोटा सा कचहरी भवन बना हुआ है गम्हरिया में, वहाँ पर कभी कभी बैठकें होती है, मगर वहाँ पर सभी ग्रामीण नहीं जाते हैं। आप उसको भी सुदृढ़ करेंगे? जी, उसका भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जमीन लेकर के यहाँ पर ग्राम कचहरी का पुनर्निर्माण करूँ और जनता को आप उसमें बैठा के और आपसी सहभागिता और कुशल भाईचारा की कामना करेंगे। जी, मैं वहाँ पर सब किसी का वो बैठा करके ग्राम कचहरी करूँगा और वहाँ पर मेरे सचिव और ग्राम पंचायत के जो भी वकील होंगे उनके माध्यम से मैं सभी का निपटारा करूँगा। आप तमाम मतदाता मालिक से क्या कह के वोट मांग रहे हैं? आप तो काफी अनुभवी लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी इतने दिन तक रहे और कुशल भाईचारा और सादगी का आप प्रतीक माने जाते हैं। आपके आगमन के बाद बहुत सारे लोग पांव खींच लिए और कहे कि नहीं, ये उस योग्य है। इसका क्या कारण है? मैं सभी मतदाताओं बहनों से मैं यही निर्णय करता हूँ, यही मांग करता हूँ कि मुझे उसके लायक समझे तो मुझे अपना बहुमूल्य मतदान दें और मुझे आप इसका ऋण चुकता करेंगे? इसका मैं ऋण चुकाने के लिए 24 घंटा मौजूद रहूंगा। जनता की सेवा आप 24 घंटा देंगे? जब भी कोई आवे पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आप तत्पर हैं? रात हो या दिन हो, मैं 24 घंटा उनका सेवा करने के लिए यहाँ मौजूद रहूंगा। आप तमाम मतदाता मालिक से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप मुझे जितावे और मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। जी, मुझे आप विजय दिलाएं, मैं आपका जो है सेवा करूंगा, आपको मैं सुरक्षित रखने का गारंटी लेता हूं। आपने नॉमिनेशन कब किया? शनिवार 20/11/21 को मैंने अपना नॉमिनेशन भरा। कब तक आपके वोटों की संख्या कितनी है? मेरे वोटों की संख्या लगभग 16,000 के लगभग पंचायत की है। 16,000 जन समर्थन आप लेने में जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा गांव आता है इसमें? हरदिया ग्राम पंचायत में हरदिया गांव जो यहाँ का रेवन्यू गांव माना जाता है वो है, कदमुआ टोला है, रतनपुर है, रघौता है, नौका टोला है, गम्हरिया है, 2 टोला 3 टोला। इन तमाम लोगों की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी और सद्भावना आप रखते हैं कि ये पारिवारिक अपराध में लिप्त नहीं हो और कोई भी सामाजिक घटना इन लोग के साथ नहीं हो भी तो आपसी भाईचारा के तहत उसका निदान आप करेंगे। जी, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा कि मेरे पंचायत का कोई भी केस थाना या कचहरी में नहीं जाए। मैं यहाँ बैठा करके उनका निष्पादन करने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। लोगों की आर्थिक क्षति आप नहीं होना देना चाहते हैं? मैं किसी की भी क्षति नहीं होना देना चाहता हूँ। आर्थिक क्षति नहीं हो, किसी का समय बर्बाद नहीं हो, इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। निरंतर आप तत्पर रहेंगे? जी, मैं 24 घंटा हरदिया गांव में ही रहूँगा और यहाँ पर विजय प्राप्त किया तो मैं अपने ज़मीन पर मैं अपना ऑफिस बना करके वहाँ सभी का निष्पादन करूँगा। और उसका समय का निर्धारण होगा, उस समय में जनता आएगी और आप उसको दाखिला करेंगे, दाखिला देने के बाद न्याय करेंगे। जी, मैं सभी किसी का जो है वहाँ पर ही दाखिला ले करके रजिस्टर एंट्री करके मैं उनका निष्पादन करूँगा। कोई भी केस आगे नहीं बढ़े, थाना पुलिस की चक्कर नहीं लगे, पैसे की चक्कर नहीं लगे, घुसखोरी नहीं बढ़े, इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। और तमाम अनियमितताओं पर आप रोक लगाएंगे? जी, मैं तमाम अनियमितताओं पर रोक लगाऊंगा। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद हुआ। ग्राम पंचायत हरदिया का मैं निवासी हूँ। मैं पहले भी यहाँ पर खेती करता था, मगर बीच में मेरे बच्चे हो गए, मैं बिजनेस में चला गया। आज फिर मैं गरीबों की सेवा करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अब बच्चे उसका
अब बिजनेस बच्चे संभालेंगे और आप ग्रामीणों की सेवा करेंगे। जी, मेरे बिजनेस से अब कोई मुझे लगाव नहीं रहेगा। मैं ग्रामीणों की सेवा के लिए 24 घंटे ये तत्पर मातृभूमि की के लाज को आप रखेंगे और आपका ये जन्मस्थली है और कर्मस्थली है, दोनों को आप आबाद करेंगे। जी, मैं अपने कर्म स्थल जन्म स्थल का मैं हमेशा पालन करूंगा और यहाँ की जनता की मैं सेवा करने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। जात जमात के संदर्भ में क्या कहना है आपका? मेरे अंदर कोई भी किसी प्रकार की जाति का भेदभाव नहीं रहेगा। जात जमात से ऊपर उठ के आप मैं जात जमात से ऊपर उठकर सभी की सेवा करूंगा, निःशुल्क सेवा करूंगा। मैं मिला रहा था एक कर्मठ समाज सेवी जो पूर्व से काफी दिनों से व्यवसाय में भी रहे तो इनको उच्च प्रतिष्ठा मिली। आज यह पुनः ग्राम में भी आए तो इनकी प्रतिष्ठा सराहनीय है। इनके आगमन के बाद कई लोग मुकर गए कि ये योग्य हैं इस पद के लिए और ये काफी चर्चा में है। बिहार हद तक टीवी वाले हमारे पास आए, मैं आपका तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आगे हमेशा बढ़ते रहे, मैं इसकी कामना करता हूं।